लव हैंडल्स आप कम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी का साइड फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने साइड फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, आपने अगर काफ़ी सारी वीडियोस देख ली हैं ऑलरेडी और आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक भी कि आपको एक्चुअली में अपने साइड फैट को किस तरह से रिड्यूस करना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 से 8 एक्सरसाइज बताऊँगा और 2 से 3 टिप बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने साइड फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप एक्सरसाइज अगर परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर साबित होने वाली है ये एक्सरसाइज। दोस्तों, मैं हूं इसाम और आप देख रहे हैं फिट फॉर फिटनेस चैनल। हमारे इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपको ऐसी कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि मेन चीज़ ये है कि अगर आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज को करना है और किस एक्सरसाइज को नहीं करना है। देखिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे और कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपको नुकसान होंगे। जैसे कि अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है और उस दौरान आप एक्सरसाइज करते हैं एब्स लगाने की, मतलब एब्स बनाने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और आप पतले हैं और आप करते हैं एक्सरसाइज, कार्डियो, एरोबिक्स करते हैं, तो आपको तो भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको सही एक्सरसाइज करके आपको अच्छा रिजल्ट्स लेना होगा, क्योंकि जो आपका अचीवमेंट है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज लगानी चाहिए। जितने भी बॉडी बिल्डर हैं या जितने भी एथलीट हैं या फिटनेस ट्रेनर हैं या जितने भी एक्चुअल में जो ट्रेनिंग करते हैं सही से, उनको ये पता होता है कि एक्चुअल में उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट रहे और उनकी एक अच्छी फिजिक बनकर अच्छी बॉडी बन जाए। इसलिए मैं आपको यही बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि एक्चुअल में आपको कौन सी ऐसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है ताकि आपका जो साइड फैट है, लव हैंडल है, वो बिल्कुल तेजी से रिड्यूस हो और आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। फर्स्ट एक्सरसाइज इज जंपिंग जैक। जंपिंग जैक एक्सरसाइज को परफॉर्म किस तरह से करना है, आपने इसका नॉर्मली नाम सुना होगा कि जैसे नॉर्मली पीटी करते हैं तो इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। इसके लिए आपको नॉर्मल सीधे खड़े होना है, सीने को निकालना है, टाइट करना है, बॉडी को फुल टाइट रखेंगे एंड देन उसके बाद जो है ना अप एंड डाउन, जो आपके हैंड है वो पूरा बिल्कुल साइड तक जाएंगे और जो आपके लेग हैं वो पूरा खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। आप एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 सेट लगाने हैं, जिसमें कि अगर आप अभी से स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआती दिनों में आपको 20 से 25 रेपिटेशन लेनी होगी हर सेट की, और आप काफ़ी टाइम से ऑलरेडी लगाते रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको तकरीबन 50 से 100 रेपिटेशन तक जाना होगा और 4 से 5 सेट लेने होंगे। सेकेंड एक्सरसाइज आती है रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है, इसके लिए नॉर्मल आपको ज़मीन पर बैठना होगा। उसके बाद जो आपकी लेग है उसको बिल्कुल प्रॉपर रखना है। इस तरह से आपकी जो नी है उनको थोड़ा सा बेंड रखेंगे एंड उसके बाद आपको जो है आपका जो डंबल है ये आपके पास एक प्लेट होनी चाहिए जिसमें आप कुछ इस तरह से ग्रिप लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बैक बोन है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और फिर थोड़ा सा लाइंग मतलब नीचे को लेटेंगे, पीछे की तरफ को हल्का सा, और उसके बाद बिल्कुल साइड तक जाएंगे और फिर पूरा कंप्लीट इस साइड जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इसको थोड़ा एडवांस लेवल में लगाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके जो लेग हैं उनको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका डंबल है वो कुछ इस तरह से पकड़ के रेगुलर इस तरह से परफॉर्म करना है, ये, ठीक है। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है, आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अगर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो दोस्तों इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, आपके साइड फैट के लिए, लव हैंडल्स के लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए तकरीबन आपको 15 से 20 रेपिटेशन लेनी है। आपको हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन के साथ आपको 4 से 5 सेट लेने हैं। इस तरह से आप इजीली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको डंबल लेना होगा जिसको साइड डंबल भी बोलते हैं नॉर्मली। इसमें आपको सिंपल सीधे खड़ा होना है। उसके बाद जो आपका डंबल है उसको होल्ड करना है आपका जो स्टमक है उसके बिल्कुल सामने, ठीक है। उसके बाद पूरा कंप्लीट इस तरफ और पूरा कंप्लीट इस तरफ, पूरा 180 डिग्री इसको रोटेट करना है, ठीक है। इस तरह से आप थर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
इसको करने के लिए आपको तकरीबन 15 रेप इधर और 15 इधर, तो तकरीबन 30 रेपिटेशन के साथ आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है स्टैंडिंग साइड। दोस्तों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको नॉर्मल इस तरह खड़ा होना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके दोनों हाथ है उनको बिल्कुल ऊपर की तरफ रखेंगे सर पर, एंड देन उसके बाद आपकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से हल्की सी बेंड ना हो, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। उसके बाद सिंपल से आपको थोड़ा लेग को वाइड करना है और फिर इस तरह से ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। आपने देखा जिसमें कि हमारी जो नी है, एल्बो है, दोनों बिल्कुल टच होनी चाहिए, हमारी एल्बो और नी। जैसे हमने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए अपनी एल्बो को नी से टच किया, ये आप देख रहे हैं पोजीशन कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ये खास ध्यान रखना। और इसमें भी आपको तकरीबन 10 से 20 रेपिटेशन लेनी है शुरुआती दिनों में, और धीरे धीरे इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। दोस्तों बहुत बेटर एक्सरसाइज है साइड फैट के लिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसको। दोस्तों फिफ्थ एक्सरसाइज है नी हिट। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किस तरह से करना है, उसके लिए आपको नॉर्मल सीधे खड़ा होना है और यहाँ पर आपको सिर के ऊपर हाथ रखने हैं और सर पर हाथ रख के आपको नॉर्मल कुछ इस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है साइड बाय साइड। आपकी नी और एल्बो दोनों टच होने चाहिए और जो आपकी बैक है वो इस तरह से जो है ना यहाँ से बेंड हो चाहिए। जो आपका पैर है वो एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, आपको जो पैर है वो इस तरह से आएगा और आपकी एल्बो इस तरह से चलेगी, ठीक है। एक बार दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये इस तरह से आप 1 बाय 1 सिंगल भी कर सकते हो और डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 15 से 20 रेपिटेशन के 3 से 4 सेट लेने हैं, जो कि आपके लिए साइड ऑब्लिक के लिए बहुत बेनिफिट होंगे। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी एब्स की एक्सरसाइज में भी बहुत मदद करती है एक्सरसाइज। दोस्तों 6th एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है वेस्ट पिंचर्स। दोस्तों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको नॉर्मल सीधे खड़ा होना है। उसके बाद आपको एक हैंड साइड में रखना है कुछ इस तरह से। आपको मैं एक बार प्रॉपर वे में दिखा देता हूँ। इस तरह से आप परफॉर्म करने के लिए ऐसे रखेंगे और जो आपकी नी है वो इस तरह से उठाएंगे। ये 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही रेगुलर ये हाथ साइड में और 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से आपको रेगुलर परफॉर्म करना है, जिसमें कि तकरीबन 10 रेपिटेशन लेनी है दोनों तरफ से। और इस तरह से 20 रेपिटेशन के 3 से 4 सेट इसके भी आपको परफॉर्म करने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ओब्लिक क्रंच। 7th एक्सरसाइज होने वाली है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको परफॉर्म किस तरह से करना है, उसके लिए सिंपल से आपको नीचे ज़मीन पर लेटना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर नॉर्मली सिंपल से आपको जो है ना ज़मीन पर लेटना होगा इस तरह से, ठीक है। आपकी जो नी है वो उनको इस तरह से बेंड कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा बेंड रखेंगे, दोनों पैरों को टच रखेंगे आपस में और नीचे लेट जाना। उसके बाद जो आपका हाथ है वो इस तरह से यहाँ रखेंगे और दूसरा हाथ को इस तरह से रखना है, ठीक है। और नीचे लेटेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो पोजीशन रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, ठीक है, लाइक दिस। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। फ्रेंड्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी साइड के लिए। पूरा कंट्रोल में चलती है एक्सरसाइज। आपको मेन चीज़ ये है कि अगर आपको फील आ रहा है एक्चुअल में, जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो उस मसल का आपको फील आना चाहिए कि एक्चुअल में आपकी जो एक्सरसाइज है वो बेटर साबित हो रही है या नहीं। आप सपोज कीजिए आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं और आपका उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं जा पा रहा आपकी मसल पर, तो उसका अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट तब मिलते हैं जब आप एक्सरसाइज को फील करके लगाते हैं। कोई सी भी एक्सरसाइज है अगर आप उसको फील करके लगाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं 8th एक्सरसाइज की। 8th एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए इसमें नॉर्मली आपकी जो पोजीशन है वो कुछ लाइक दिस, इस तरह से रहेगी। आपके हाथ में प्लेट या डंबल होना चाहिए। उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, उसको रेगुलर वे में बिल्कुल सीधा पकड़ना है और पूरा कंप्लीट साइड इस तरह से, ये देख रहे हैं, इस तरह से आपको परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको ये 8th एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा, जिसमें कि आप डंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो प्लेट से भी लगा सकते हैं एक्सरसाइज को, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
और इन सारी एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके साइड फैट के लिए। दोस्तों, अगर आप इन एक्सरसाइज को रेगुलर में परफॉर्म करेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जितनी भी आप रेपिटेशन लगाते हैं उनको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। आप 20 रेपिटेशन, 25, 30 जितनी भी रेपिटेशन लगा रहे हैं उनको धीरे धीरे वे में आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा, जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती है बॉडी की। अब बात करते हैं सबसे अहम टॉपिक की। दोस्तों, हमारी मेन चीज़ ये है, जब भी हम फैट रिड्यूस करते हैं तो हमें पूरी होल बॉडी का फैट रिड्यूस करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी साइड फैट रिड्यूस कर लेंगे और हमारी बॉडी का ऐसे ही रहेगा। इसलिए आप 3 तरह की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जैसे कि आपको जितनी भी कार्डियो की एक्सरसाइज उनको परफॉर्म करना है और एरोबिक्स करनी है और वेट ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा दूसरा टिप ये है कि जब भी आप कोई जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उस दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि आपका गोल और अचीवमेंट क्या है, उसके हिसाब से चलिएगा। इसलिए आप उन चीज़ों को अवॉइड ज़रूर कीजिएगा। और थर्ड टिप ये है कि जब भी आप किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपका माइंड मसल कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। फोर्थ टिप ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास एक प्रॉपर डाइट प्लान नहीं है तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपके लिए एक पेड डाइट प्लान बनाकर दे देंगे। इसके लिए आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपकी अगर डाइट सही होगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, अगर सभी तरह की एक्सरसाइज में आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो फील कर एक्सरसाइज लगाना शुरू कीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपकी समझ आई होंगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।